आज की वीडियो में क्या है कि कल अपने ने जो पढ़ा उसके आगे क्या है कि राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित जो टॉपिक चल रहा है उसको क्या है कि करेंगे। उससे पहले है कि मैं ये वीडियो है उन सभी बच्चों के लिए उपयोगी, चाहे वो कोई सा भी कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहा है, उन सब के लिए क्या है कि यूजफुल रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि जो शिक्षक भर्ती है उसके अंदर ही ये काम आता है, अदरवाइज जो अपन ने एक वैकेंसी निकलती है उसमें फॉर्म लगाते हैं उनके सिलेबस में ये नहीं है। लेकिन ये ऐसे टॉपिक हैं जो क्या है कि आप कोई सी भी वैकेंसी आए, किसी भी की तैयारी कर रहे हो तो उसमें क्या है कि आपके लिए कॉमन रहने वाले हैं। तो इससे पहले अपन ने क्या कि जैसे संभागीय व्यवस्था है, कितने संभाग हैं और उन संभागों के अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं उनको क्या है अपन ने विस्तार से पढ़ा है। फिर है कि उनकी जैसे कि भौगोलिक स्थिति है कि जैसे कि अपन ने क्या कि जो कल पढ़ा था उसका क्या है कि थोड़ा बहुत 5 मिनट में उसका क्या है कि रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि भौगोलिक क्षेत्र वाला पढ़ा था अपने, जैसे कि है उत्तर पश्चिम के अंतर्गत कौन सा कौन बनता है, उत्तर में कौन सा बनता है, उत्तर पूर्व में कौन सा है और दक्षिण पूर्व में कौन सा है और दक्षिण पश्चिम में कौन सा है। तो अपन को इस तरह से याद किया था वायु उन्हीं के वा ई के नाम से, जैसे वा ई यानी वायव्य कोण, ई इन ईशान कोण, वायु है तो उसके सामने अग्नि और इसको अपने नैऋत्य के सामने से याद किया था। फिर अपन ने क्या है कि जैसे कि इनकी क्षेत्रफल क्या है, उन क्षेत्रफल के बारे में क्या है कि अपन ने विस्तार से चर्चा की थी। फिर उसके नामकरण है, नामकरण क्या क्या कहा गया उसके बारे में विस्तार से चर्चा की। फिर उसका अपन ने क्या किया था ये, जैसे कि उसकी लंबाई चौड़ाई है वो कितना कितनी है, लंबाई चौड़ाई है उनमें अंतर कितना है, उसके फिर है कि जो अंतर्राज्यीय सीमा कितनी बनती है और किन किन राज्यों से लगती है उसके बारे में अपन ने क्या है कि विस्तार से चर्चा कर ली। कौन कौन से नवीन राज्य हैं और जैसे कि पंजाब से कितनी लगती है, हरियाणा से कितनी सीमा लगती है, राजस्थान की, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से कितनी कितनी लगती है उसके बारे में अपन ने क्या है कि विस्तार से चर्चा कर ली है। आज की वीडियो के अंतर्गत अपन क्या करेंगे कि जैसे कि आंतरिक जिले हैं उन जिलों के बारे में क्या है कि विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन से जिले आंतरिक हैं और कौन से जिले बाह्य हैं। आप वो जैसे कि ये है तो इसमें क्या है कि जैसे आंतरिक जिलों को पहले तो हमने ऐसे याद किया था, जैसे कि ए राजू बूटा पाना दो, क्या ए राजू बूटा पाना दो, तो अजमेर है, राजसमंद है, जोधपुर है, बूंदी है, टोंक है, पाली, नागौर और दौसा। ये पहले क्या है कि आंतरिक जिले कितने थे, 8 थे, अब वर्तमान में आंतरिक जिले कितने हो गए हैं, 13 हो गए हैं। तो देखो अजमेर से टूट के बना है ब्यावर, वो एक आंतरिक जिला हो गया, एक यहाँ ऐड हो गया है। राजसमंद की तरह यहाँ सलूम्बर हो गया है 2। फिर जोधपुर है, जोधपुर से कुछ नहीं, बूंदी टोंक से नहीं, पाली, नागौर है, नागौर से क्या है कि डीडवाना कुचामन यहाँ हो गया 3। तो 3 जिले तो यही, तो 8 9 10 11 तो ये हो गए। अब 12 और 13 2 जिले। एक तो देखो जयपुर पहले क्या है कि आंतरिक बाह्य जिला था, लेकिन जैसे कोटपुतली, बैरोड, खैरताल, तिजारा बन गया उसके बाद में ये किया कि आंतरिक जिले की श्रेणी में आ गया है। तो ये है वो 12 नंबर का ये हो गया। और एक अलग जैसे कि जिला और कौन सा बच गया इसके अंतर्गत, जैसे कि बाड़मेर से जो बना था, बाड़मेर से क्या बना, बालोतरा। ये इसमें इस प्रकार क्या है कि कुल आंतरिक जिलों की संख्या कितनी है, 13 है। तो जैसे ये है अपनी राजस्थान है, ऐसे आप समझो इसको राजस्थान, ये बाउंड्री है, बाउंड्री के चारों तरफ जैसे यहाँ से अपन गंगानगर से शुरू होते हैं, गंगानगर है, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, सीकर के बाद में है कि जैसे कि चूरू, झुंझुनू, सीकर है। फिर ये है जैसे अलवर है, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड है, खैरतल, तिजारा है। फिर अलवर है, अलवर के बाद में डिग, डिग के बाद में धौलपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़ वाले नीचे जिले आगे। फिर यह है कि जैसे भीलवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है। उसके बाद में नीचे हैं अपने क्या है कि बांसवाड़ा आ जाता है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। फिर सिरोही, सिरोही के बाद में झालोर, झालोर, बाड़मेर, बाड़मेर है तो ऊपर से यहाँ गंगानगर, गंगानगर के बाद में यहाँ अपने क्या है कि बीकानेर, बीकानेर, फलोदी, ये जैसलमेर, और यहाँ अपने क्या है कि बाड़मेर आ जाता है। इस प्रकार ये बाउंड्री पे जो सारे के सारे जिले आते हैं वो कितने हो जाते हैं, 28 हो जाते हैं। और आंतरिक जिले अपने क्या है, 13 है। तो देखो ये है अपने क्या है कि 41 जिले हो जाते हैं, जिसमें आंतरिक जिले कितने होगी, यहाँ बीच में तो अपने 13 ही आएंगे और बाहर की सीमा पर कितने आएंगे, ये आएंगे। इनमें से देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे कि हो सकता है कि वो आपसे पूछ ले कि आंतरिक जिले कितने हैं और इनमें से कौन सा आंतरिक जिला नहीं है। तो आपको ये याद रखना चाहिए, आप है जो बाहर के अगर परिधि पे जो राज्य हैं, जिले हैं, वो आपको अगर याद हो जाए तो आंतरिक जिलों में आपको याद रखने में क्या है कि दिक्कत नहीं होगी। फिर है जैसे कि वो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे कि कुल आंतरिक अंतर्राज्यीय अंतर्राज्यीय जिले कौन कौन से हैं। तो अंतर्राज्यीय जिले हैं जो क्या है कि इसकी परिधि के ऊपर वो जो है कि वो सीमा बनाते हैं। जो परिधि के बाहर वाले सीमा है तो उनको क्या है कि अपन केवल अगर वो पूछ लेता है
कि केवल लगा के अगर बोल पूछ लेता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले कौन-कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो उस पर केवल अगर शब्द आ गया तो या ऐसे तो 5 है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले। लेकिन केवल लगाते ही क्या है कि ऊपर वाला ये गंगानगर है और यहाँ नीचे क्या है कि बाड़मेर होता है। वो क्या है कि बाड़मेर, उनको अपन हटा देंगे क्योंकि ये अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। और लेकिन ऐसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की जो है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले कितने हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस पर क्या है कि 5 जिले हैं। केवल लगाते ही वहाँ ऑप्शन क्या है कि उसका चेंज हो जाएगा। फिर अंतर्राज्यीय जिले हैं ये, और उसमें पूछ लिए कि केवल अंतर्राज्यीय जिले कौन-कौन से हैं, तो क्या है कि केवल तो है कि इनको जैसे कि ये 3 जिले हटेंगे उसके अंतर्गत, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छोड़ के अगर पूछे जाए तो वो क्या है कि वो तो होंगे अपने जैसे 28 में से 5 कड़ा निकाल लो तो है कि बाकी कितने हो जाएँगे 25 हो जाएँगे। इस प्रकार है कि क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस प्रकार का पूछता है। उसमें आंसर क्या है कि ऑप्शन अलग-अलग आ जाता है। तो आपको क्या है कि रटना नहीं है। रटने की बजाय आप क्या है कि समझने की पद्धति पे काम कीजिए। तो इसमें देखो एक इतनी है कि इसमें देखो कितने क्वेश्चन बन जाते हैं, केवल लगाते ही उसका आंसर क्या है कि चेंज हो जाता है। फिर अपन क्या करेंगे जैसे कि राजस्थान में जो पूर्ण एकीकरण है उसमें जिलों की संख्या की राजस्थान उस समय क्या है कि जिलों की संख्या कितनी थी? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण हुआ था। राजस्थान का एकीकरण कितने 7 चरणों में चला था। पहला था जैसे कि मत्स्य संघ है, फिर है दूसरा राजस्थान संघ था, तीसरा है जो संयुक्त राजस्थान है, चौथा वृहत राजस्थान है, और पाँचवाँ संयुक्त वृहत राजस्थान है, फिर राजस्थान है, और फिर है कि राजस्थान का एकीकरण 7वाँ चरण। इस प्रकार क्या है कि जो एकीकरण हुआ था जो राजस्थान का वो कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों के अंतर्गत हुआ था। तो उसमें क्या है कि जैसे कि 26वाँ जिला है वो अजमेर बना था। इसमें क्या है कि पूर्ण एकीकरण के समय में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा कौन-सा था जब एकीकरण हुआ था उस समय? तो जैसलमेर सबसे बड़ा था और डूंगरपुर सबसे छोटा था। पूर्ण एकीकरण के बाद, एकीकरण होने के बाद बनने वाले राज्य का पहला जिला कौन-सा है? तो वो कौन-सा था अपना क्या है कि धौलपुर है। पूर्ण एकीकरण के बाद राजस्थान में वर्तमान तक 15 जिलों का निर्माण हुआ है। तो जिले कौन-कौन से बने हैं उनको अपन कैसे याद कर सकते हैं? जैसे आधो बाधो राज करे हक प्रताप जमावे। अजमेर है, धौलपुर है, बारा, दौसा, राजसमंद, फिर है कि हनुमानगढ़, करौली और प्रतापगढ़ है। इनको अपन देखेंगे कि भी कौन से जिले कब कब बनने से और किससे टूट के बने थे। धौलपुर है, धौलपुर क्या है कि भरतपुर से टूट के बना था। कब बना था? 15 अप्रैल 1982 को बना था। फिर है कि 10 अप्रैल 1991 को क्या है कि एक साथ ही 3 जिले बने थे। उनको क्या है कि उनके नाम के अकॉर्डिंग अल्फाबेट के अनुसार उसको क्या है कि जिलों का क्रम दे दिया गया है। तो बारा, दौसा और राजसमंद है। जैसे बारा है, बारा कोटा से टूट के बना था। दौसा जयपुर से बना और राजसमंद क्या है कि उदयपुर से बना था। फिर है कि 31वां जिला है वो बना हनुमानगढ़। वो किससे बना? गंगानगर से बना। कब बना था? 12 जुलाई 1994 को बना था। फिर है 32वां जिला करौली है, सवाई माधोपुर से बना। कब बना? 19 जुलाई 1997 को बना। फिर है कि 33वां जिला है, 33वां जिले के 3 जिलों में अलग-अलग से तहसीलें लेके उनको फिर क्या है कि प्रतापगढ़ को बनाया गया। तो चित्तौड़गढ़ से कौन-कौन सी थी? छोटी सादड़ी, अरनोद और प्रतापगढ़। उदयपुर से धरियाबाद और बांसवाड़ा से पीपल खूट। ये कब बना था? 26 जनवरी 2008 को बना था। कौन सा जिला बना था? 33वां जिला प्रतापगढ़ बना। इसके बाद में देखो जैसे कि बालोतरा है, तो बालोतरा क्या है कि 34वां जिला है। ये कब बना था? 7 अगस्त 1923 को, नहीं 7 अगस्त 2023 को बना था। फिर है कि जैसे कि 35वां जिला है, ब्यावर है। ब्यावर किससे किससे टूट के बना? अजमेर, राजसमंद और पाली से बना। डीग है, भरतपुर से बना। डीडवाना कुचामन है, नागौर से बना। खेरतल तिजारा है, वो क्या है कि अलवर से बना था। फिर है कोटपुतली बैरोड, तो जयपुर और अलवर से बना। और खेरतल तिजारा सिर्फ क्या है कि अलवर से हैं। फिर फलोदी है वो जोधपुर से बना और सलूम्बर क्या है कि उदयपुर से बना। ये क्या एक ही डेट को सारे के जिले बनाए गए। तो वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी हो गई अपने क्या है कि 41 हो गई है। फिर है कि काल्पनिक सीमाएं। काल्पनिक सीमाओं का निर्धारण क्या है कि अक्षांश व दशांश रेखाओं द्वारा किया जाता है। जो काल्पनिक सीमाएं हैं उनका निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? जो अक्षांश और दशांश रेखाएं होती हैं उनके आधार पर किया जाता है। फिर है कि अक्षांश जलवायु का, और जो अक्षांश रेखाएं हैं वो किसका निर्धारण करती है? अक्षांश रेखाएं जलवायु का निर्धारण करती है और दशांश रेखाएं वो किसका निर्धारण करती है? समय का निर्धारण करती हैं।
तो फिर है कि अक्षांश स्थिति देखो 23 डिग्री 03 से 30 डिग्री 12 है, 23 डिग्री 03 से 30 डिग्री 12 है। और अक्षांश अंतराल कितना हुआ था फिर 60 डिग्री 0 और 9 का हुआ। तो जैसे कि 30 है, 30 में से 23 घटा दिए 7 रहे, और 12 है, 12 में से 3 घटा दिए 9 बचे। फिर एक कि राजस्थान है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसे ये देखिए निम्न में से कौन सा अक्षांश राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन कैसे अक्षांश से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है वो कैसे पूछे जा सकते हैं उसको अपन देखेंगे। जैसे कि निम्न में से कौन सा अक्षांश राजस्थान से संबंधित नहीं है? देखो 23 डिग्री है उत्तरी अक्षांश है, 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और 30 डिग्री, और क्या है कि ये क्या है कि 25 डिग्री अक्षांश, तो उत्तरी अक्षांश। तो अपन इसको देखते हैं। जैसे 23 डिग्री राजस्थान की अक्षांश स्थिति कहाँ से शुरू होती है? 23 डिग्री 03 से होती है। तो ये क्या अक्षांश है कि वो क्या है कि राजस्थान से संबंधित नहीं है। फिर है कि राजस्थान के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखाएं कौन सी है? जैसे कि 23 डिग्री 37 और 30 सेकंड है, ये है इसमें। तो फिर है कि यह इसके राजस्थान में से गुजरने वाली अक्षांश रेखा मध्य से, राजस्थान के लगभग मध्य से गुजरने वाली। आपको ऐसे भी हो सकता है जैसे 23 डिग्री 03 से 30 डिग्री 12 तक है। तो इसमें देखो बीच में है अक्षांश अंतराल कितना है? 7। तो 7 के बीच का जो होगा, जैसे कि 7 है, ऊपर 3 छोड़ दे, नीचे 3 छोड़ दो, बीच में है जो क्या है कि 5, जैसे 3 के बाद में जो बीच का होगा, ऊपर वाला 3 और 3 ये छोड़ दो, ये बीच वाला अक्षांश आपको क्या है कि वो है आपके 26 डिग्री 37 और ये 30 सेकेंड वाला है। निम्न में से कौन सा अक्षांश रेखा राजस्थान में लगभग 2 भागों को में विभाजित करती है? देखो ये है, एक तो ऑप्शन ये सीधा सीधा होता है कि राजस्थान के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखाएं हैं, मध्य से, तो मध्य से ये गुजरती है, ठीक है। अगर ये क्या है कि इस एकदम से सही ये ना दिया जाए, इसके इर्द गिर्द घूमता हुआ जो आंसर होता है वो आंसर भी सही होगा। देखो एक पहला एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाता है, देखो इसके अंतर्गत मतलब ये है, इस क्वेश्चन का आंसर है, इस क्वेश्चन का देखो अलग अलग ऑप्शन देने से उसके आंसर भी क्या है कि अलग अलग हो गए हैं। जैसे देखो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो अपन को क्या करना है कि जैसे इसके जो नज़दीक जितना ज़्यादा है उस ऑप्शन को अपन क्या है कि चूज करेंगे। तो इसमें देखो इसके नज़दीक कितना है ज़्यादा, ये तो 26 है, 26 के ऊपर भी तो है इसके अंतर्गत, तो अपन क्या है कि 27 को चूज करेंगे यहाँ पे। फिर देखो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 29 डिग्री, 28 डिग्री और 25 डिग्री है। तो अपन क्या है कि इसके ज़्यादा नज़दीक कौन सा है? इसके ज़्यादा नज़दीक 26 है, न कि ये 29 है। 25 तो है ही नहीं, ये है, तो इसमें ऑप्शन क्या है कि 26 आएगा। फिर यही क्वेश्चन देखो कैसे दे दिया, 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 26.27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और 27 डिग्री और 25 डिग्री अक्षांश। तो इसमें देखो अपन को ऑप्शन कैसे चूज करना होगा। देखो ये तो इसमें 26 नहीं आएगा, क्योंकि उसके ज़्यादा नज़दीक ये है कि इस ऑप्शन के ज़्यादा नज़दीक क्या होता है? 26 डिग्री 27 होता है, तो वो क्या है कि ऑप्शन होगा। इसी प्रकार देखो चौथे नंबर में कैसे दे दिया, 26 डिग्री 37। फिर है कि 27 डिग्री ये उत्तरी अक्षांश है, और मतलब ये है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मतलब ये है कि इसमें देखो ये है 37, बराबर 37 हो गया, क्योंकि 37 तो बराबर है, क्योंकि 37 से ये ऊपर भी है। तो अपन को क्या है कि ऐसे ऑप्शन आएगा, तो अपन को क्या है कि 27 को चूज करना होगा, क्योंकि देखो ये 26 डिग्री 37 तो बराबर है, इसके ऊपर भी तो पॉइंट जा रहा है ये ऊपर में सेकंड वाला, तो अपन क्या है कि 27 को चूज करेंगे। तो वो है आपकी थिंकिंग पे होता है कि आपको इनमें से ऑप्शन सही ऑप्शन है वो कैसे चूज करना है। तो देखो एक ही आंसर है, एक ही आंसर के ऑप्शन चेंज होने से क्या है कि उसका आंसर भी चेंज हो जाता है। जो है जैसे कि ये है, ये तो अपन जैसे ऊपर लिखते हैं ना, ये किसको वो बताता है? 26 मिनट होता है। फिर नहीं कहे 26 1 घंटा है, इसमें ये घंटे हैं, घंटे के बाद में अपन की जैसे ये 1 घंटा है, घंटे के बाद में ये मिनट का है, मिनट के बाद में ये सेकंड का है। जैसे इसके ऑप्शन होता है ना, ये ऊपर अपन बिंदी लगाते से घंटे को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, फिर मिनट को क्या है कि एक ऐसी रेखा करती है उससे प्रदर्शित किया जाता है, फिर सेकंड है, सेकंड के अंतर्गत 2 बिंदी आती है। तो घंटा, मिनट और सेकंड को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। फिर इसमें देखिए जैसे कि 23 डिग्री 30, तो उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। 23 डिग्री 30 है वो क्या है कि उत्तरी अक्षांश है रेखा, उसको कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा राजस्थान में क्या है कि डूंगरपुर को तो छूते हुए और बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती। कर्क रेखा क्या है कि डूंगरपुर को तो छूते हुए निकलती है, और बांसवाड़ा है उसके क्या है कि लगभग मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक जिला कौन सा? तो कर्क रेखा उसके सर्वाधिक नजदीक जिला प्रतापगढ़ आएगा।
उसके बाद में झालावाड़ आएगा, उसके बाद में उदयपुर आएगा। कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर जिले हैं, तो दूर सबसे ऊपर गंगानगर है, तो सबसे दूर गंगानगर होगा, फिर बीकानेर है, हनुमानगढ़ और चूरू है। राजस्थान के सबसे दक्षिणी बिंदु बोरकुंड बांसवाड़ा की अक्षांश स्थिति एवं कर्क रेखा के मध्य 27 मिनट का अक्षांशीय अंतराल रहता है। मतलब जो अक्षांश है, अगर अपन को क्वेश्चन पूछा जाए तो वैसे भी तो पूछ सकता है, जैसे कि राजस्थान में क्या है कि सबसे दक्षिणी बिंदु है। दक्षिणी बिंदु कहाँ होगा? 23 डिग्री 03 से होगा। राजस्थान का दक्षिणी बिंदु 23 डिग्री 03 से 30 डिग्री 12 तो होता है। तो जो दक्षिणी बिंदु है वो कहाँ से शुरू होगा? 23 डिग्री 03 से होगा। वो लेके और फिर कर्क रेखा कितनी, कर्क रेखा क्या होती है? 23 डिग्री 30 को अपन कर्क रेखा कहते हैं। तो उसके मध्य स्थित मध्य जो अंतर होता है वो 27 मिनट का अक्षांशीय अंतराल रहता है। कैसे? देखो 27 मिनट का रहता है। मैंने ये बताया ना आपको, जैसे कि ये है घंटे को प्रदर्शित करता है, एक चिन्ह होगा ये मिनट को करेगा, दो चिन्ह होगा वो सेकंड को करेगा। तो ये जो है घंटे से घंटा कट गया, और फिर है कि पीछे क्या बचा? मिनट वाला बचा। तो 30 है, 30 में से 3 घटा दिए तो क्या कि 27 मिनट का अंतर रहता है। इस प्रकार आप क्या है कि जैसे अक्षांशीय स्थिति से संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो। फिर है कि कोणागांव गंगानगर, वे कर्क रेखा के बीच क्या पूछ लिया गया? कोणागांव गंगानगर। तो गंगानगर कहाँ पड़ता है? ऊपर का ऊपर पड़ता है। वो कितनी, उसकी अक्षांशीय स्थिति कितनी होती है? 30 डिग्री 12 होती है। गंगानगर ऊपर के ऊपर है तो 30 डिग्री 12 है। और फिर है कि कर्क रेखा 23 डिग्री 23.5 डिग्री है, तो इनके बीच में ये अंतराल कितना होगा? तो देखो ये जो है इसमें ये है तो जैसे 30 है, पहले 30 हो गया ऊपर, 30 डिग्री 12 है। फिर है कि नीचे अपने इसमें क्या होगा? 23 डिग्री 30 होता है। तो यह क्या करेंगे कि पूरा का पूरा 1 घंटा दे दिया जाएगा यहाँ पे। तो 60 तो ये है, और 60 वो 1 घंटे का 60 मिनट होगा, 60 70 ये यहाँ होगा 72। ठीक है? 60 70 72, 72 में से ये गए तो पीछे बचा 2, और ये 7 है, यहाँ बचे 4, तो यहाँ बच गए 42। एक पूरा का पूरा घंटा इधर दे दिया तो यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा अपने 29। 29 में से देखो ये गए 9 में से 6 3 गए तो पीछे बचा 6, तो 6.42। ठीक है? 6 घंटा और 42 मिनट का अंतर रहता है। तो आपको है कि जैसे कि ये घंटे और निकालने होते हैं, तो इनको अपन क्या करते हैं कि किस प्रकार अपन निकाल सकते हैं। तो इसको आप क्या है कि निकालना भी होना चाहिए कि अपन इसको डायरेक्ट याद हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो देखो ये कैसे है कि ये कैसे निकाला? 30 डिग्री 12 है, और फिर है कि नीचे देखो 23 डिग्री 30 है। तो इसमें क्या है कि अपन अगर एक पूरा घंटा लगेंगे तो 60 मिनट आएगा, तो 60 इसमें जोड़ दिए तो अपने यहाँ 72 हो जाएगा। तो 72 जाता है तो पीछे 42 बचते हैं। फिर 1 घंटा पूरा इधर दे दिया तो यहाँ कितने बचे? 29। 29 में से 23 गए तो पीछे क्या बचे? 6 बचा। तो इस प्रकार 6 घंटे 42 मिनट का अंतर होता है। मतलब किसके? कर्क रेखा और ऊपर जो कोणागांव गंगानगर है उसके बीच में। राजस्थान में सर्वाधिक अक्षांशीय विस्तार है। राजस्थान में सर्वाधिक अक्षांशीय विस्तार किसका होगा? जैसलमेर का होगा, और न्यूनतम होगा धौलपुर का। फिर है कि जैसे दशांतरीय स्थिति जो है, दशांतरीय स्थिति 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी दशांतर तक है, और दशांतरीय स्थिति में अंतर कितना का? 8.47 का अंतर है। फिर है कि राजस्थान के मध्य से गुजरने वाली दशांतर रेखाएं जो वही है, जैसे कि ये है अंतर कितना हो गया? 8 का हो गया। तो इनके बीच में जैसे कि आप इनको पहले 78, इसको पहले ऐसे लिख लो, तो 8 नंबर पर जो आएगा वो ऐसे देख सकते हो, और इसके आधा है, उनके बीच का आपको पता चल जाएगा कि इसके बीच में वाली संख्या कौन सी आती है। 8 है तो देखो बीच में ये संख्या आएगी 73 डिग्री है, और फिर है कि 53 और 30 का आता है। तो फिर है कि जिससे इसको कुल मिलाकर अपन 74 डिग्री अक्षांश के सकते हैं। फिर है कि देखो 70 डिग्री पूर्वी दशांतर है, वो जैसलमेर जिले से गुजर, देखो 70 डिग्री पूर्वी दशांतर रेखा वो कहाँ से गुजरती है? 69 है, 69 डिग्री 30 है। तो जैसलमेर से गुजरती कौन सी है? 70 पूर्वी दशांतर गुजरती है। फिर है कि 71 पूर्वी दशांतर है जैसलमेर से, जैसलमेर बाड़मेर जिलों से गुजरती हैं। फिर है कि 72 डिग्री है वो बीकानेर, फलोदी, जोधपुर, जैसलमेर, बालोतरा, जालोर से गुजरती है। फिर 78 डिग्री पूर्वी दशांतर, देखो एंड का कहाँ है? 78 डिग्री 17, तो पूर्वी दशांतर कहाँ से गुजरेगा? इधर पूर्व में धौलपुर से गुजरेगा। फिर है कि 77 डिग्री पूर्वी दशांतर है वो खेरतल, तिजारा, अलवर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, बारा और झालावाड़ से गुजरती है। इस प्रकार है, आपको जैसे भी पूछा भी जा सकता है कि 70 डिग्री पूर्वी दशांतर रेखा कौन से जिले से गुजरती है, और 78 डिग्री पूर्वी दशांतर रेखा कौन से जिले से गुजरती है, तो आपको वह
कि थोड़ा बहुत मोटा-मोटा अंदाज़ बीच वाले का तो हो सकता है कि जैसे यहाँ इधर वाले ज़िले कौन से पड़ रहे हैं, वापस इधर वाले ज़िले कौन से पड़ रहे हैं। तो आपको क्या है कि उस ऑप्शन को देख के आप क्वेश्चन को क्या है कि आसानी से हल कर सकते हो। तो आपको है कि मोटा-मोटा तो पहला होना चाहिए कि जो राजस्थान के जो ज़िले हैं, उनकी स्थिति आपको क्या है कि हल्की-सी क्लियर होनी चाहिए कि ऊपर ज़िले कौन से आते हैं, पूर्व उत्तर के अंतर्गत, दक्षिण में कौन से आते हैं, पश्चिम में कौन से आते हैं और पूर्व के अंतर्गत कौन से ज़िले आते हैं। फिर आप देखिए जैसे ये है, फिर है कि निम्न विकल्प में से कौन सा विकल्प कोटा की दशांतरी स्थिति से संबंधित है, मतलब कोटा है कौन सी दशांतरी स्थिति के अंतर्गत आता है। तो आपको जैसे कि मोटा मोटा अंदाज होना चाहिए कि कोटा कहाँ तक हो सकता है। 78 है इधर, तो 78 तक तो धौलपुर होक आता है। तो है कि देखो धौलपुर के बाद में 78 है, 77 तक कौन सा आ सकता है, 78 तो है कि जो कोटा है वो 75 तक के समथिंग यहाँ आएगा। फिर है कि कौन सा जिला मुख्यालय 70 डिग्री से 74 डिग्री पूरी दशांतर के मध्य में स्थित है, मतलब देखो 70 है जो धौलपुर वाला है पूरा का पूरा, धौलपुर से है नहीं 78 है बातों वो। फिर है कि 78 के बाद में ऐसे देखो कि इधर है जैसे 70 है, 70 अपने यहाँ आता है अपने जैसलमेर की तरफ आता है, जैसलमेर से देखो 70 है और फिर 71 72 इनके बीच में अगर जिले देखो देखो ये है डूंगरपुर नीचे वाला है, झालोर और उदयपुर, ये क्या है कि इसके समथिंग नहीं आते, इनके समथिंग आप ऐसे अनाज लगा सकते हो कि जस्ट एक 70 के बाद में 71 इनके बीच में कौन सा जिला आता है, तो इनके बीच में जिला आता है हनुमानगढ़ आता है। सर्वाधिक दशांतरी विस्तार किसका है, तो सर्वाधिक दशांतरी विस्तार जैसलमेर का है। फिर एक ही दशांतर रेखा समय का निर्धारण करती है, जो दशांतरी रेखाएं होती है वो क्या है कि समय का निर्धारण करती है, अक्षांश रेखाएं क्या करती है कटिबंध, वो है कि अपने मौसम से संबंधित जानकारी दिशा पता चलता है। वैसे जैसे कि समय है, समय को भी दो भाग से याद, स्थानीय समय होता है और मानक समय होता है। समय दो प्रकार का होता है, एक तो होता है स्थानीय समय और होता है एक मानक समय। जो स्थानीय समय है उस वो और दूसरा क्या है कि मानक समय है। तो जो स्थानीय समय है उसमें क्या है कि पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर क्या है कि समय बढ़ता है। जैसे अपन पूर्व से यहाँ से चल के यहाँ पश्चिम की ओर आते हैं तो समय क्या है कि बढ़ता है। लेकिन मानक समय है वो दशांतर के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि जो पश्चिम है इसमें इसका क्या है कि स्थानीय समय का मानक समय में क्या है कि उल्टा होता है। जैसे पश्चिम से क्या है कि अपन पूर्व की ओर जाएंगे तो समय बढ़ेगा, यहाँ से इधर इधर जाएंगे ना वापस तो समय बढ़ेगा या बढ़ेगा समय, ठीक है। और फिर है कि जैसे यहाँ वापस इधर पीछे जाएंगे तो वहाँ समय क्या है कि घटेगा। किसमें है कि ये आपको रखना है, स्थानीय समय के अंतर्गत क्या होता है और मानक समय के अंतर्गत क्या होता है। राजस्थान में सबसे पूर्वी व सबसे पश्चिमी बिंदुओं के बीच क्या है कि 35 और 8 सेकंड का अंतराल 35 मिनट और 8 सेकंड है उसका क्या है कि अंतराल रहता है। कितने घंटे देता है इसमें आपने देखो अंतराल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि समय अंतराल है, समय अंतराल है जो दशांतरी अंतराल कितना हुआ 8 डिग्री 47 का होता है। तो 8 है कि एक दशांतर को पार करने में क्या है कि सूर्य की किरणों को एक दशांतर को पार करने में समय कितना लगता है 4 मिनट का लगता है। तो देखो ये कितने मिनट हो गए 8 एक 8 टू बिंटा 16 3 4 32 मिनट हो गए यहाँ पे, ठीक है। फिर ये 32 मिनट है तो फिर देखो 32 मिनट के बाद में ये 47 है, 47 ये मिनट है, ये सेकंड है, सेकंड को फिर अपन मिनट में बदलेंगे वापस। 43 इंटू 4 है तो ये अपने क्या है कि सेकंड हो गए, इस सेकंड को अपन ने क्या है कि मिनट में बदला तो क्या है कि 3 मिनट और 8 सेकंड का समय हुआ। तो इस प्रकार है कि सूर्य की दशांतर को पार करने में जो पूर्व से पश्चिम तक आता है तो उसमें समय कितना लगता है 35 मिनट और 8 सेकंड लगता है इसके अंतर्गत। इसमें यह है एक होता है मिनट के अंतर्गत एक है, सेकंड के अंतर्गत दो है। तो 35 मिनट और 8 सेकंड का समय लगता है। सूर्य की किरणों को पश्चिम पूर्व से पश्चिम की तरफ आने में समय लगता है। फिर है देखिए जैसे कि ये है अपने जैसे कि जैसलमेर, ये अपन कैसे कि याद कर सकते हैं। जैसे कि शिलोंग धौलपुर है तो इसके अंतर्गत क्या है कि 6:06 AM सूर्योदय के 6 बजे हैं। तो क्या है कि जबलपुर में 6 बजे हैं तो अपन को जैसलमेर में ज्ञात करना, तो जैसलमेर में इधर कितना अंतर लगता है 35 मिनट और 8 सेकंड का ज़्यादा टाइम लगता है। तो देख लीजिए ये 6.35 और ये ऊपर हो गया इसका समय, ठीक है। फिर क्योंकि इधर जो पश्चिम है पूर्व से पश्चिम में जाता है तो समय बढ़ता है। फिर है कि राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ होता है, धौलपुर के अंतर्गत होता है।
राज्य में सबसे अंत में सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ होता है? जैसलमेर के अंतर्गत होता है। फिर है कि राजस्थान के सबसे पश्चिमी बिंदु है, जो पश्चिमी बिंदु कौन सा? कटरा गांव सम जैसलमेर है। वह भारत की मानक समय रेखा के मध्य 52 मिनट का समय अंतराल रहता है। किस प्रकार रहता है? एक तो ये तो अपन ने क्या कि रट लिया उसको, लेकिन अपन को पता भी होना चाहिए कि जो है कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82 डिग्री 30 है, तो वो है। और फिर है कि जैसे कि जैसलमेर है, बिंदु जैसलमेर कहाँ से? 69 डिग्री 30 है, 29 डिग्री 30 से है, तो इसको अपन क्या है कि घटा लेंगे। तो घटाने में क्या है कि 13 मिनट रहा, तो 13 मिनट एक जसांतर है उसको पार करने में समय कितना लगता है? 4 मिनट है, तो 13 को 4 से गुना कितने हो गए? 52 मिनट हो गए। ये है अपन ने क्या है कि इसको वहाँ पढ़ा था, जैसे कि ऊपर है कोणागांव गंगानगर से बोरकोंडा बांसवाड़ा तक है, और ये है लंबाई कितनी है? 826 है। फिर एक कटरागांव सम जैसलमेर से ये शिलोंग धौलपुर है 869, इसकी क्या है कि चौड़ाई है। फिर इनके जो कोण है, एक कोण बनता है 850 का, दूसरा कोण 784 का बनता है। तो इसमें क्या है कि जो मध्यस्थ जिला है अपना वो कौन सा है? नागौर है। और फिर है कि लंबाई है 826, चौड़ाई 869 है। इन दोनों का अंतराल कितना हो गया? लंबाई और चौड़ाई का अंतराल है 43। फिर है कि दो विकीर्ण है, एक विकीर्ण विकीर्ण में बीच में दूरी कितनी होती है? जैसे उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है, उत्तर उत्तर अपने क्या है कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक है, ये है 850। फिर है कि उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम तक है 784। तो इनके जो विकीर्ण है उनकी दूरी कितनी आ गई? विकर्ण की दूरी है अपने 66 है इसके अंतर्गत। फिर है जैसे देखिए ये है इसके अंतर्गत अपने क्या है कि राजस्थान में लंबाई एवं चौड़ाई को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है? नागौर जिले में काटती हैं। फिर है कि क्षेत्रफल अपने ये देख लिया था, क्या है कि जैसे कि पॉइंट में अगर ज़्यादा होता है तो अपन ने 342 239 तक किया, पॉइंट 74 है। 132 139 किया तो पॉइंट समथिंग होता है या 40 हो गया। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 10.41 है, जिस पर भारत की कुल जनसंख्या का क्या है कि 5.67% भाग निवास करता है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है कि 1 नवंबर 2000 से क्या है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य बना। सबसे बड़ा राज्य कब से बना? 1 नवंबर 2000 से बना। फिर है कि जैसे कि राजस्थान की अन्य है जो देश है उनसे अपन क्या है कि तुलना करते हैं, तो देखते हैं कि जापान, जर्मनी, नॉर्वे, पोलैंड, कांगो रिपब्लिक के क्या है कि राजस्थान बराबर है। तो अपन को ये याद रखना है कि इसके बराबर है जाज नापाकारी, जो जाज है उसको नापाकारी है, ऐसे अपन करके उसको याद कर लेते तो जैसे जापान है, जर्मनी है, नॉर्वे, पोलैंड, कांगो रिपब्लिक के तो क्या है कि बराबर है राजस्थान। इंग्लैंड है, इंग्लैंड से ये क्या है कि 2 गुना है। नेपाल है, नेपाल से क्या है कि 2.5 गुना है। चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना है। श्रीलंका है, लंका से कितना गुना है? 5 गुना है। भूटान से 8 गुना है, और इजराइल से क्या है कि 17 गुना। ये अक्सर क्या है कि जो कथन और कारण वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उन क्वेश्चनों के अंतर्गत पूछ लिया जाता है कि इजराइल से ये राजस्थान कितना गुना है? 17 गुना है। वहाँ 5 गुना भी दे देगा, 4 गुना भी देगा, उसमें आपको क्या है कि याद रखने हैं। फिर है जैसे कि देखो इसमें है अपने क्षेत्रफल में क्या है कि सबसे छोटे व बड़े जिले, क्षेत्रफल में सबसे छोटा तो जैसलमेर है, और फिर उसके बाद में क्या है कि बीकानेर आता है। तो यहाँ है तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा हो सकता है अपने क्या है कि फलोदी भी आ सकते हैं। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है, तो इसको क्या है कि अपने उसके बाद में क्या है कि क्लियर कर लेंगे। फिर है कि जैसे कि आकृति है, TH हैंडल है, उसने क्या है कि इसकी आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज है, पतंगाकार के और या रोम्बेस के बराबर बताई है। भारत की आकृति है उसको क्या है कि स्ट्रबो है, उसने क्या है कि चतुष्कोणीय बताया। फिर है कि प्रमुख जिलों की आकृतियाँ किस कैसी है, तो देखिए टोंक है, टोंक की आकृति किसी राजस्थान की आकृति के समान ही है। टोंक कैसा है? राजस्थान की जो आकृति है वैसे ही टोंक की है। फिर है कि सिक्कर अर्धचंद्राकार होता है। चित्तौड़गढ़ है उसकी क्या है कि घोड़े की नाल के समान है। दौसा धनुषाकार है। करौली है बतख के समान। राजसमंद है तिलक के समान है। जैसलमेर है उसकी आकृति षष्ठकोणीय है, और हनुमानगढ़ है उसकी क्या है कि आकृति एल के अक्षर के समान है, मतलब सोफे के समान भी कह सकते हैं। ये ऐसे सोफा बनता है, ऐसे एल बनता है, उसके समान है। फिर देखिए जैसे कि अलग अलग जिले बने थे, उन जिलों में क्या है कि कौन कौन सी कमेटियां बनी थी, उन कमेटियों के बारे में भी अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि परमेश चंद्र समिति है, उसका गठन 2008 में हुआ था। उसमें 33वां जिला प्रतापगढ़ बना था। 33वां जिला जो प्रतापगढ़ बना था उस समय कौन सी समिति थी? परमेश चंद्र समिति थी। फिर है कि GS सिंधु समिति बनी थी 2012 के अंतर्गत। फिर है कि राम लुबैया समिति बनी 2022 में। इसी समिति की सिफारिश पर क्या है कि 17 मार्च 2023 को 17 नवीन
नवीन जिले एवं 3 संभाग बनाने की घोषणा राजस्थान विधानसभा में हुई थी कब? और फिर है कि 7 अगस्त 2023 को। जयपुर है उसके क्या है कि बिड़ला ऑडिटोरियल में तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत ने नवीन जिले एवं संभागों का उद्घाटन किया था। फिर 28 दिसंबर 2024 को क्या है कि वर्तमान सरकार बचनलाल सरकार ने क्या किया, नवीन 9 जिले और 3 संभागों क्या है कि वापस समाप्त कर दिया गया। समाप्त जिले कौन-कौन से थे तो ये आपको याद रखना है, तो याद रखो भी सो तो कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे जयपुर ग्रामीण बनता है उसको समाप्त कर दिया, जोधपुर ग्रामीण को कर दिया, दूदू को कर दिया, अनूपगढ़, सांचौर, गंगापुर सिटी, शाहपुरा, केकड़ी, नीम का थाना इनको क्या है कि वापस समाप्त कर दिया। संभाग है जो 3 नए बनाए गए थे बांसवाड़ा, पाली और सीकर इन तीनों को भी समाप्त कर दिए गए हैं। अब है कि जैसे कि एक नज़र में देख ली कि नवीनतम जिले कौन-कौन से हैं, उनसे क्या है कि जैसे सीमावर्ती जिले परिधि से लगने वाले जिले जिले कौन कौन से हैं जो नवीन बने उनमें से जो आंतरिक जिले हैं वो कौन से हैं और जो परिधि है परिधि में भी 2 प्रकार के जिले बनते हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जिले बनते हैं, एक अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिले बनते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बनने वाला एक नवीनतम जिला कौन सा है? फुलौदी है। फिर है कि जैसे अंतर्राज्यीय सीमा है इस ये बार वाली सीमा उस पर बनने वाले जिले कौन कौन से हैं? देखो खेरतल तिजारा है, कोटपुतली बहरोड है और डीगे 3 जिले हैं। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 3 बने नए और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला एक जिला बना फुलौदी। फिर है कि आंतरिक जिले हैं, आंतरिक कौन कौन सा बना देखो, बालोतरा बना बाड़मेर से, ये ब्यावर है जो अजमेर पाली उससे बना है, कुचामन डीडवाना नागौर से बना है, सलूम्बर हो उदयपुर से बना है। तो इस प्रकार के इसमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो आंतरिक जो नवीन जिले हैं उन नवीन जिलों में से कितने जिले आंतरिक बने, कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले बने हैं और कितने जिले हैं जो क्या है कि आंतरिक अंतर्राज्यीय सीमा पर लगने वाले बने। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार को आपको पूछ लिया जाए पर आपको क्या है कि क्वेश्चन है उसको रटना नहीं है, रटने से आप क्या है कि उसको भूल जाओगे। लेकिन आपको समझना है कि ये अंतर्राज्यीय सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यहाँ लगने वाले जिले हैं उनमें पहले कौन कौन से जिले थे, वर्तमान में कौन सा जिला हुआ, ये क्या है कि आंतरिक है या बाह्य है। तो आपको अगर याद हो जाए आंतरिक जिले कौन कौन से हैं, बाह्य जिले कौन कौन से हैं, वो आपको अगर याद हो जाए तो आपको उसमें से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए ना तो आप उस क्वेश्चन का आसानी से क्या है कि आंसर दे सकते हो। तो है कि ये आपके क्या है कि जो राजस्थान का बेसिक परिचय है। जैसे कि राजस्थान को पुराणों में क्या का नाम जाता था, उसका नाम राजपूताना किसने कहा था और क्या है कि राजस्थान किसने दिया था और ब्रह्मवर्त किस में कहा गया, ये मरुकांतार किस में कहा गया, कब उसका नाम लिखित रूप में ये किसने दिया, मौखिक रूप में राजस्थान नाम किसने दिए, ये सारे के सारे और उसका जो अक्षांशीय और दशांशी विस्तार है उनका अंतर है जो क्या है कि लंबाई चौड़ाई का अंतर है वो सारा का सारा मैटर अपन ने क्या है कि 2 वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट कर लिया है। अगला वीडियो में अपन क्या करेंगे कि जो राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है उन भौतिक प्रदेश है उन भौतिक जैसे 4 भौतिक प्रदेश हैं उन भौतिक प्रदेशों में क्या है कि अपन एक भौतिक प्रदेश को क्या है कि एक क्लास में करने की कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मैं तो यही कहती हूँ जब आपने ये वीडियो देखा है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ऐसा करना कि एक अपने रजिस्टर बना लो, उस रजिस्टर के अंतर्गत क्या है कि आप खुद इसको नोट डाउन करोगे ना तो आपको क्या है कि देखो कितने अच्छे से याद हो जाएगा उसमें। और आपको क्या है कि बाबा जैसे भी आपका कोई एग्जाम होगा उस एग्जाम में अगर आप उसको पढ़ने की कोशिश करोगे तो वो पढ़ा हुआ जैसे कि आपने एक बार लिखा है एक बार पढ़ा तो उसको वापस पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मेरे को तो ये सारा का सारा क्या है कि याद है। तो फिर है कि आपको क्या है कि याद करने में भी आसानी होगी। और फिर है कि जैसे कि अपन एक वीडियो को एक बार देख लें और दोबारा उसको देखते हैं तो उतना ही टाइम अगर उसको 2 की स्पीड में करके देखें तो भी टाइम तो लगता है, उसकी बजाय आप अगर नोट्स बना लो उन नोट्स को आप अगर पढ़ो ना तो वो नोट्स आपके लिए काफ़ी हद तक यूजफुल रहते हैं। और इसमें है कि जैसे कि आपने ये है कंप्लीट हुआ, इस कंप्लीट होने के बाद में क्या है कि जस्ट एक पेज आप क्या है कि वाइट छोड़ दो उसके अंतर्गत, जिसमें कि आप अदरवाइज कहीं से भी पढ़ रहे हो कर रहे हो तो उसमें आपको अगर नया कुछ मैटर मिले तो उस मैटर को आप उसमें क्या है कि ऐड कर सकते हो, आपको अलग से नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे देखें कि ये है मैम ने तो इतना सा पढ़ा है यार, इसमें इन सर ने पढ़ा इस सर ने 4 लाइन नहीं बता दी, अब क्या करें, इसके लिए पूरा रजिस्टर नया बनाओ, नहीं पूरे नोट्स नए बनाए नहीं बनाना है। तो आपको क्या है कि आपकी सुविधा के अनुसार जैसे कि 1 पेज या 2 पेज हर जो भी टॉपिक होता है उस टॉपिक के पीछे 2 पेज क्या है कि वाइट छोड़ दूँ, जिसमें है कि आपको अगर नया कुछ मिले तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। जैसे कि आपने कोई भी पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर देखे हैं, उन क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन है तो अगर वापस आए तो मैं इसको क्या है कि भूल सकती हूँ, तो उस क्वेश्चन को क्या है कि आप क्वेश्चन और आंसर को साथ में करके उसको अटैच कर सकते हो। तो आपके लिए कितना सुविधाजनक होता है कि आपको बार बार क्या है कि नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होती है।
और चाहिए ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो क्या है कि आप कोई सा भी एग्जाम दो ना, उस एग्जाम में आपके काम आने वाला है। और जैसे है कि सीधे साधे क्वेश्चन कुछ ही नहीं आते, क्वेश्चन आजकल क्या है कि तथ्यों पर आधारित आने लगे। तो आपको क्या है कि उसको क्वेश्चन को, जैसे कि आपने नोट्स बना लिया, इस नोट्स को अगर आप एक बार पढ़े, दो बार पढ़े, तीन बार पढ़े हो ना, और बाद में अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो उन क्वेश्चनों को आप क्या है कि आसानी से हल कर सकते हो। आपको पता चल गया कि हाँ, चार बार पढ़ने से आपको क्या है कि वो लाइन एकदम याद, अच्छे से याद हो जाती है, और आपका जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन दूर होता रहता है, जिससे कि आप उस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो। अगर मेरा वीडियो है जो आपको अगर यूजफुल लग रहा है, तो आप इसको क्या है कि लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो अपन मिलेंगे अगले वीडियो के अंतर्गत, क्या है कि हम भौतिक प्रदेश हैं उनको अपन लेके आएंगे, एक एक करके 4 दिन के अंतर्गत क्या है कि भौतिक प्रदेश है उनको क्या है कि कंप्लीट कर लेंगे। ठीक ठीक है, फिर मिलते हैं अपन एक अगले वीडियो के अंतर्गत।